हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है ये छोटा सा वीडियो आपकी लाइफ में आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे और आप एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ। हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग में बस एक ही चीज़ की कमी है कि आप आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर रहे और उसके बेस पे आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्यों ट्रैकिंग ज़रूरी है, कैसे ट्रैक करना है, क्या क्या ट्रैक करना है और किस मीडियम से ट्रैक करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट भी मैं दे के जाऊंगा। तो ये वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना और अच्छे से देखना। ठीक है, तो वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव वापस से हो चुका है। इस पे मैं डेली एक क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया और कभी कभार बैंक निफ्टी निफ्टी भी हो गया, ये सब के एनालिसिस और जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो सब इसमें मैं डेली पोस्ट करने वाला हूँ और ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो देखो ट्रैकिंग होती क्या है। ठीक है, ट्रैकिंग ये होती है कि आप आपकी ट्रेडिंग की जो परफॉर्मेंस है ना, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपके कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपके कितने लॉस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर रहे हो और इसके बेस पे आप आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, ये होती है ट्रैकिंग की इंपॉर्टेंस, ये होता है ट्रैकिंग का मीनिंग। ठीक है, अब ट्रैकिंग मैटर क्यों करता है, देखो ये सबसे पहला रीजन ट्रैकिंग मैटर करने का है कि वो हेल्प करता है आपको एज ए ट्रेडर ग्रो करने के लिए। अगर आप बस रैंडमली रोज आ रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस आ रहा है, हो रहा है, उसको भूल जा रहे हो, फिर अगले दिन आ रहे हो सेम चीज कर रहे हो, तो फिर आप एज ए ट्रेडर ग्रो नहीं कर पाओगे इवन इफ यू आर प्रॉफिटेबल। ठीक है, आपको ना एक साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है ट्रेडर की, आपको हमेशा ना ग्रो करते रहना होता है। तो वो ग्रो करने के लिए आपको चाहिए कि आप आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो। दूसरा क्या होता है कि दूसरा रीजन ये है कि क्या काम कर रहा है मार्केट में और क्या नहीं कर रहा है, वो चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक है, हो सकता है ट्रेडिंग में आप कंटिन्यू लूजिंग स्ट्रीक पे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप गलती क्या कर रहे हो, तो वो गलती आइडेंटिफाई करना। देखो आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर आप कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो चुकी है, 10% उसका सिर्फ सोल्यूशन निकालना होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इज द बिगेस्ट चैलेंज सबसे पहले जो हर प्रॉब्लम में आती है। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करता है ट्रैकिंग की मदद से। तीसरा हेल्प ट्रैकिंग क्या करता है पता है, तीसरा हेल्प आपको ये करता है कि आपका जो इमोशनल और आपका बिहेवियरियल जो पैटर्न है ना ट्रेड्स का, वो आप समझ पाते हो कि क्या इमोशनल डिसीजंस आप लेते हो, क्या बिहेवियर आप करते हो या क्या बिहेवियर चार्ट करता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, चार्ट के भी बारे में बहुत कुछ समझ में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजी के लिए नहीं है, मार्केट या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई चार्ट को समझने के लिए भी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि आप ट्रैकिंग करोगे कैसे। ठीक है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले तो क्या क्या ट्रैक करना है, क्या क्या नोट करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ट्रैक करना है आपका एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स। ठीक है, एंट्री और एग्जिट, ये चीज़ें सबसे पहले आपको ट्रैक करना है, कहाँ आप एंटर कर रहे हो, कहाँ आप एग्जिट कर रहे हो। इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दो कि कहाँ आपको एग्जिट करना चाहिए था। मतलब देखो हो सकता है कि आपने इनिशियली डिसाइड किया होगा कि ये रेजिस्टेंस के पास आप एग्जिट करोगे, बट कुछ रीजंस के चलते आपने यहीं पे एग्जिट कर दिया, तो आपका एग्जिट पॉइंट तो ये है, लेकिन आप इनिशियली यहाँ एग्जिट करने वाले थे, तो वो भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या नोट डाउन करनी है, आपको दूसरी चीज़ नोट डाउन करनी है डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट और स्पेसिफिकली टाइम कि आप कब ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप फॉरेक्स वगैरह करते हो ना, इसके अंदर सेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आप किस टाइमिंग में ट्रेड कर रहे हो और कौन सा वो डे है, आपको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका भी एक ट्रैक रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, थर्ड चीज़ आपको ट्रैक करनी है वो है पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग क्या होती है, पोजीशन साइजिंग का मतलब है बेसिकली आपका लॉट साइज। आप 0.01 से कर रहे हो, आप 0.02 से कर रहे हो, 0.1 से कर रहे हो, 0.2 से कर रहे हो या एक लॉट कर रहे हो पूरा, ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है कि आपकी पोजीशन की साइज क्या है इन एवरी ट्रेड। ठीक है, हर ट्रेड में ये चीज़ आप अलग अलग लिखोगे, ऐसा नहीं कि आपने बस नोट डाउन कर लिया मैं 0.02 से करता हूँ और फिर अलग अलग ट्रेड्स कर रहे हो। हर ट्रेड में लिखो कि ये मेरी पोजीशन साइजिंग थी। नेक्स्ट है आपका ट्रेड का डायरेक्शन, इधर वो लॉन्ग था या वो शॉर्ट था। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ये शॉर्ट है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं कि क्या डायरेक्शन था वो ट्रेड का। नेक्स्ट चीज़ आपको नोट करना है आपका स्टॉप लॉस, किसका कहाँ तक का आपने एसएल लगाया था, क्या आपकी स्टॉप लॉस की लेवल थी, ये चीज़ अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेनी है। और फिर आप नोट डाउन एक और चीज़ कर सकते हो, फीस और कमीशंस, राइट, कि ब्रोकर में आपको एक्चुअली में कितने फीस लगा, कितना कमीशन लगा। ये अगर आपका लॉट साइज बहुत छोटा है ना, कि आपके बहुत कम प्रॉफिट्स और कम लॉस होते हैं, बहुत इनिशियली आपने चालू किया ना, तो फीस और कमीशन आपके लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में तो जाते हो, बट सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज के कारण आप लॉस में आ जाते हो। ये चीज़ होती है। कभी अगर आप ऑप्शन से ट्रेडिंग करते होंगे ना, आप जाके देखो आपको कितना ब्रोकरेज लगा है ओवर टाइम, एक पूरे साल का आपका रिकॉर्ड निकालो और चेक करो कि आपको कितना ब्रोकरेज लगा है। बहुत बार ये हो सकता है कि आप अगर आप ब्रोकरेज हटा दो ना तो आप प्रॉफिट में हो, बट सिर्फ ब्रोकरेज के कारण आप लॉस में आ गए हो। ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है, तो ये भी नोट डाउन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कंटेक्चुअल नोट्स, जो आपको इसके साथ ऐड करने हैं। हर एक ट्रेड के साथ आपको ये ऐड करना है कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है। वो ट्रेड का क्या रीज़न था, ट्रेड का क्या लॉजिक था, ट्रेड का क्या साइकोलॉजी था। एक पूरा पैराग्राफ बनाओ और उसके अंदर बस ये नोट कर दो कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है। ये अच्छे से नोट डाउन करना, आपका पूरा सेटअप क्या था, क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी था। उसके नीचे आप चाहिए तो अलग से सेक्शन बना देना कि आपने आपके किस सेटअप के भरोसे पे ट्रेड लिया था। आपने ब्रेकआउट फेलियर के लिए लिया था, आपने ब्रेकआउट की वजह से लिया था, आपने ट्रैप के कारण लिया था, आपने लिक्विडिटी ग्रैब के कारण लिया था, आपने वीकनेस देख कर लिया था। कौन से सेटअप को देखकर आपने वो ट्रेड लिया था, वो भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और साथ में उसके ऊपर ये भी लिख देना कि वो ट्रेड का लॉजिक क्या था, ठीक है, पूरा लॉजिक। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ कंटेक्चुअल नोट्स में आप ये लिखोगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट लोग इग्नोर करते हैं, वो है कि वो ट्रेड लेते समय आप फील क्या कर रहे थे, ठीक है। क्या आपको डर लग रहा था, क्या आपको क्या आप ये सोच रहे थे कि कहीं फोमो में ले रहे थे आप ट्रेड, या फिर क्या कोई और रीज़न था, कोई और फीलिंग आपके अंदर आ रही थी। ये सब चीज़ें कैसा आपको फील हो रहा था उस ट्रेड के टाइम पे, ये चीज़ देखो। अब ये चीज़ ना आपको ना जब ट्रेड ले रहे हो ना तब का तब लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आप ऑब्वियसली भूल जाओगे कि आप क्या फील कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रेड लेने के टाइम पे ही आपको आपकी फीलिंग भी लिख लेनी है कि आप वो ट्रेड क्यों ले रहे थे एग्जैक्टली, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए कि आपको क्या नोट डाउन करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको कहाँ नोट डाउन करना है, ये आपको नोट डाउन करना है इन योर ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। अब मैं ये ड्राइंग क्या बना रहा हूँ, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बुक बनाने का, ठीक है। तो ये समझो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नल है, इसके अंदर आपको हर चीज़ नोट डाउन कर लेना है। एक ट्रेडिंग जर्नल एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बना सकती है सिर्फ और सिर्फ अगर वो उसकी खुद की जर्नल पढ़े। आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ लो, आपको उतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप कोई पूरा एक कोर्स कर लो, आपको उतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन आपको उन सबसे कंबाइंड डबल ट्रिपल रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे पता है, कि आप आपकी खुद की ट्रेडिंग जर्नल को रीड करते हो, जो कि आपने कंटिन्यू एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक डिसिप्लिन से लिखी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल बहुत काम आती है। मैंने आपको बताया कि क्या कहाँ नोट डाउन करोगे और क्या क्या नोट डाउन करोगे। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। देखो, बोनस ये है कि आप आपके प्रॉफिट्स कैसे मेजर करोगे। ये भी इन काइंड ऑफ ट्रैकिंग में ही आता है, कि आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में आपके प्रॉफिट्स और आपके लॉसेस ट्रैक करना, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर कोई बंदा महीने का 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अमाउंट है ये। जॉब करके लोग इतना कमा नहीं पाते आज की डेट में, है ना। बट अगर उसका कैपिटल है, मैं बोलता हूँ 10 करोड़, तो क्या ये अच्छी बात है? 10 करोड़ का कैपिटल लेके वो बस महीने का 1 लाख कमा रहा है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी का कैपिटल है सिर्फ 50 लाख और अब वो महीने का 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, 50 लाख का कैपिटल लेके वो सिर्फ महीने का 1 लाख कमा रहा है, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो 1 करोड़ का कैपिटल लेके भी महीने का 1 लाख कमा रहा है, दैट्स 1% ऑफ हिज कैपिटल, है ना। तो क्या ये अच्छी बात है? ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बट अमाउंट तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे अच्छी बात क्यों है? क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज में, ठीक है। तो सिंपल आपको बोनस टिप
ये है कि हर चीज़ कैलकुलेट करो परसेंटेज में। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, मंथली डिसाइड करो कि कितने परसेंट मंथली आप रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो, कितने परसेंट मंथली आप रिस्क कर रहे हो, कितने परसेंट का आपका लॉस हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ये सब चीज़ें अगर आप परसेंटेज में देखोगे ना, तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो ट्रेडर मंथली, ठीक है, जो ट्रेडर मंथली 2 से 3% भी निकालता है ना, सिर्फ 2 से 3% उसके पूरे कैपिटल का, उसको आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत बेहतरीन ट्रेडर है। ठीक है, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडर है सिर्फ 2 से 3% में ही। आप सोचोगे कि मैं तो 10% टारगेट कर रहा हूँ, 20% टारगेट कर रहा हूँ, बट अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ना आपको सिर्फ 2 से 3% निकालना जरूरी है। इसके आगे क्या मैटर करता है, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मैटर करता है आपके सामने। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर भी इतने का ही गोल करता है और इतना ही निकाल पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, हर चीज़ परसेंटेज में देखना शुरू करो। अगर आप 2 से 3% निकाल लेते हो, आपके पास बहुत तरीके आगे जाके मतलब कैपिटल जनरेट करने के। आपके पास फंडेड अकाउंट्स है, आप अगर अभी यंग हो तो आप खुद का कैपिटल जमा करना शुरू कर सकते हो। बहुत तरीके हैं, देखो कैपिटल मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप बस आपकी स्किल्स पे फोकस करो और ये देखो कि आप कैसे 2 से 3% हर महीने कंसिस्टेंटली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये था वीडियो ऑन हाउ टू ट्रैक योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। आपको हर चीज़ ट्रैक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमने ट्रेड लिया था और यहाँ पे कहीं इसको एग्जिट कर दिया था, है ना, कुछ इस तरीके का वो ट्रेड था। तो ये ट्रेड हमने कल लाइव स्ट्रीम पे लिया था। अब मैं इसके अंदर क्या क्या नोट करूंगा, मैं नोट करूंगा कि ये ऑलरेडी रिस्की ट्रेड था, मैंने फिर भी लिया। मैं नोट करूंगा कि इसके अंदर मैंने कितना रिस्क रिवॉर्ड लिया। मैं ये नोट करूंगा कि यहाँ पे मैंने आधी क्वांटिटी मेरी निकाल दिया था और ऑलमोस्ट पूरी क्वांटिटी भी मैंने थोड़ा ऊपर यहाँ पे आने के बाद ही निकाला था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं नोट करूंगा। फिर मैं बाद में जाके जब इस ट्रेड को वापस से रीड करूंगा, तब मेरे को इससे लर्निंग्स मिलना शुरू होंगी कि क्या मैंने यहाँ पे गलती की, क्यों मेरे को यहाँ पे बस इतना सा प्रॉफिट मिला, क्या ये ट्रेड लेना सही में सही था, है ना। वो सब चीज़ें मुझे बाद में पता चलेंगी। तो नोट करना इंपॉर्टेंट है, ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ समझ जाओ और जर्नल मेंटेन करना आज ही से शुरू कर दो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।